आप देख रहे हैं एक्सेल ट्यूटोरियल और मैं हूं सतीश। पार्ट 12 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 12 के अंदर हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम एडवांस फॉर्मूलाज की तरफ नहीं गए एक्सेल के। अभी पार्ट 12 में चल रहा है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉपिक। जैसे पार्ट 11 में हमने फिल्टर और सॉर्ट कवर कर लिया कैसे करना है। फिलहाल तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे इसके अंदर। देखते हैं पार्ट 12 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो पार्ट 13 भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें सीखने मिलने वाली है आपको। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती है तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहला रूल है हाईलाइट सेल्स रूल, दूसरा रूल है टॉप बॉटम रूल, तीसरा है डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, न्यू रूल। ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ग्रेटर दैन। देखिए अगर मैं कुछ रेंज सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले तो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने ये दोबारा ली है जो पुरानी सीट है हमारी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैंने नाम भी दिया है उसका पार्ट 12 करके, आपको प्रैक्टिस में मिल जाएगी। जो सीट अब मैंने प्रैक्टिस में प्रोवाइड की उसमें है ये। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट 1 to 3 को। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर दैन। मैं चाहता हूँ कि जिनको 35 से ज़्यादा मार्क्स मिले वो मुझे ग्रीन कलर में, मतलब मुझे उन्हें ग्रीन सिग्नल देना है। जैसे स्कूल में होता है ना, आपको 35 से कम मार्क्स मिले तो आपके मार्क्स रेड में लिखे जाते थे, और फिर अच्छे मार्क्स मिले 35 से ज़्यादा तो ब्लू पेन से लिखे जाते थे। सो यहाँ पे वैसे ही मुझे कुछ करना है। ग्रेटर दैन 35 अगर है, मैंने ग्रेटर दैन पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। वो डायलॉग बॉक्स आपको पूछेगा कि कौन से नंबर को फॉर्मेट करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 35। 35 से ज़्यादा वाले 35 इंक्लूड नहीं करेगा ये। अगर मैं 34 लिखूंगा तो वो 35 इंक्लूड होगा, मतलब तभी 35 आएगा। सो 35 से ज़्यादा लिखूंगा मैं पहले। 35 से ज़्यादा वालों को कौन सा कलर देना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, और आप कौन सा कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अटेंडेंस ट्रैकर में बताया था, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करते हैं तो भी आ जाता है। लेकिन कस्टम फॉर्मेट से मैं कलर देना चाहता हूँ। सो कस्टम फॉर्मेट में कैसे कलर देंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाइए। कस्टम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे फॉन्ट में कलर दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे रेड नहीं, ग्रीन देना है, सॉरी 35 के ऊपर वालों को मुझे ग्रीन कलर देना है। मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया, एज अ फॉन्ट कलर सिलेक्ट किया, फील नहीं किया है। फील में चाहिए तो फील दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इतना कलर दिया, ओके किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ मैं, और रिजल्ट देखिए जो 35 के ऊपर है उनको कलर कौन सा आ रहा है, ग्रीन वाले। तो यहाँ पे 35 के नीचे वाले, अभी एक ही नंबर 35 के नीचे मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे 35 के नीचे, फिलहाल उनको ब्लैक आ रहा है। तो 35 नीचे जो है उनको रेड कलर देना मुझे, तो फिर से रेंज सेलेक्ट कीजिए। सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको जाना है लेस दैन, ये सेकेंड ऑप्शन पे चले जाना है। अब लेस दैन जब आप करेंगे तो 35 से नीचे वालों को कलर कौन सा आ जाएगा, देखिए मैंने 35 टाइप किया यहाँ पे। 35 से नीचे वालों को ये हाईलाइट रेड विद द डार्क रेड टेक्स्ट। मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में चले जाता हूँ। कस्टम फॉर्मेट इस ऑप्शन में जा रहा हूँ, और इसमें मैं फॉन्ट को ध्यान से देखिए, इसमें मैं फॉन्ट को बस रेड कलर दे रहा हूँ। आप डार्क रेड दीजिए, रेड दीजिए। हाँ मैंने रेड कलर दे दिया और ओके कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि 35 से नीचे वालों को कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर है। लेकिन 35 को कलर नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए भी है, उसके लिए भी प्रोविजन है। यहाँ पे करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल, और उन्होंने दिया इक्वल टू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमने बिटवीन छोड़ा नहीं है, बिटवीन भी देखने वाले वैसे, लेकिन हमने लेस दैन देखा, ग्रेटर दैन देखा, और इक्वल टू पहले देख लेते, क्योंकि 35 को कलर नहीं आया इसलिए हमने ये ले लिया। 35 को कलर कौन सा चाहिए, 35 लिख दिया मैंने। कस्टम फॉर्मेट में क्लिक कीजिए, इजीली यहाँ पे आप भी कलर चेंज कर सकते हैं। 35 को कलर कौन सा देना है वो आपके ऊपर है। मैंने उसे पर्पल दे दिया। चलिए ओके कीजिए और चेक कीजिए रिजल्ट आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे ये तो समझ में आपको, आप मार्क्स चेंज कीजिए और रिजल्ट देखिए वो ऑटोमेटिकली वैसे अप्लाई हो रहा है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दरअसल प्रिंटिंग के लिए वगैरह नहीं यूज़ करते, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते, डेटा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन से नंबर्स कितने नंबर्स, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको हाईलाइट हो जाते हैं कि कौन से नंबर 35 से ज़्यादा है, कौन से कम है, कौन फेल है, कौन पास है, यहाँ पे दिख रहा है। इस रिजल्ट के हिसाब से आप अपने एक्चुअल जॉब पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो लेके। फिलहाल तो मैं आपको बिटवीन वाला दिखाता हूँ अभी, इसके लिए मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया जिसमें मैंने अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की टोटल। तो अब मैं चाहता हूं कि बिटवीन, यहाँ पे मैं बिटवीन पे क्लिक करता हूँ। बिटवीन में आपको दो डायलॉग बॉक्स मिलेंगे, दो नंबर टाइप करने के लिए। वो पूछ रहा है कि आपको फॉर्मेट सेल्स और बिटवीन कैसे देना है आपको। मुझे बिटवीन देना है, सपोज मुझे देना है 150 टू 200, 150 टू 200 के बीच में हाईलाइट होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 150 टू 200 दे दिया और मैंने इसे ओके कर दिया।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 to 200 के हाईलाइट हो गए, उसके नीचे के नहीं। अच्छा, आप इसे डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक से मेरा मतलब होता है कि मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। अगर ये जो नंबर्स अभी क्या फिक्स हो गया ना 150 to 200, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मुझे लेस नंबर मतलब कितने नंबर के बीच में चाहिए, जैसे मुझे 120 to 140 के बीच में चाहिए, मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो मैं जैसे यहाँ पे जो नंबर टाइप करूँगा उसके हिसाब से यहाँ पे वो नंबर्स हाईलाइट होने चाहिए। उसके लिए मैं करूँगा क्या, सिलेक्ट करूँगा इसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले वाले रूल को अगर एडिट करना है तो आपको नीचे जाना है मैनेज रूल में, याद रखिएगा। पहले वाले रूल को एडिट करना है हमारे मैनेज रूल में। यहाँ पे पुराना रूल दिखाई देगा। अब ये सारे रूल क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि करंट सिलेक्शन एक ऑप्शन यहाँ पे चेक है। देखिए यहाँ पे सारे रूल, मतलब यहाँ पे पहले भी रूल हमने अप्लाई किए। शो फॉर्मेटिंग रूल्स किसका आ रहा है, खाली करंट सिलेक्शन। अगर मैं दिस वर्कशीट करूँगा तो सारे रूल दिखाई देंगे। अब ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सारे रूल्स। फिलहाल मुझे करंट सिलेक्शन का चाहिए तो वही आ रहा है, उसी को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये बेस्ट है क्योंकि मुझे इसे एडिट करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिट रूल। एडिट रूल ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे वो डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाएगा, लेकिन इस तरह से बड़ा आ जाएगा इस बार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखिए मैंने इज इक्वल टू 150 रखा था, वो मैं हटा दूंगा यहाँ पे, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा 120 पे। ये ऑटोमेटिकली उस सेल को ले लेगा। दिखाई दे रहा है B9 विथ डॉलर साइन, यानी कि फिक्स रेफरेंस। ये डॉलर साइन का बहुत यूज़ है। डॉलर साइन का एक चैप्टर ही बना दूंगा, इसके बाद मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो आप देख लीजिएगा कि मैं बस रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं 200 को हटा दूंगा और 140 को सिलेक्ट करूंगा। ये अभी डायनेमिक हो चुका है। कलर मुझे यही रख देना है जो कलर है। ओके, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जो कंडीशंस है वो जो मैंने चेंज किया वो देखिए 120 टू 140 के बीच में हाईलाइट हो गया। मैंने इधर 180 लिख दिया, 120 टू 180 के बीच में हाईलाइट हो गया। अगर मैंने इधर 200 लिख दिया तो 200 के बीच में जितने हाईलाइट हो गए, और इधर मैंने 170 लिख दिया, 170 टू 200 के बीच में हाईलाइट हो गया। दिखाई दे रहा है ना, डायनेमिक हो गया। तो बस आपको हर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं। आप लेस देन ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते हैं। बस जब आप वो टाइप करते हो उसकी जगह यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल। अब मैं यहाँ पे लेस देन वगैरह जो भी करते हैं आप इधर टाइप करते समय आप बस सेल सिलेक्ट कीजिए जिसको देना है वो, उसके हिसाब से यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। और पुराने रूल्स पूरे के पूरे देखने हैं तो आपको समझ में आएगा मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में जाइएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारे रूल्स एक साथ मिलेंगे। जो रूल्स को आपको एडिट करना है उसको सिलेक्ट करो, एडिट करो। यहाँ पे करंट सिलेक्शन के रूल मिल रहे हैं। पूरे वर्कशीट की चाहिए, दिस वर्कशीट के रूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये रूल्स एक साथ हटाने ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जितना सिलेक्टेड है उसी के रूल्स अभी क्लियर हो जाएंगे। और मैं अगर क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करूंगा ना दोस्तों, तो ये पूरे के पूरे रूल्स जो है एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जो पूरे अप्लाई किए हुए पूरे डेटा के रूल्स यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड रूल्स अप्लाई किए वो सारे के सारे रूल्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मैनेज रूल क्या होता है, क्लियर रूल्स क्या होता है, हमने सीख लिया। न्यू रूल तो हमारा बाकी है। फिलहाल हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए हमारे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ये लेते हैं। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ राइट साइड में। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और इक्वल टू, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल है, मैं एकदम सिंपली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट मैंने लिया। टेक्स्ट दैट कंटेंट में अगर मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ तो भी पास वाले हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि वो पास में पी कंटेंट है। अगर मैं एस लिखता हूँ तो यहाँ पे तो भी पास वाले हाईलाइट होंगे। ए लिखता हूँ तो फेल वाले भी हाईलाइट होंगे क्योंकि पास में भी ए है, फेल में भी ए है। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट में यही होता है कि जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो अगर थोड़ा सा भी अवेलेबल है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ये कभी यूज़ होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट, सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें क्या है कि दिखाई दे रहा है आपको सिंह सरनेम के लोग हैं। तो सिंह सरनेम के लोग ही मुझे हाईलाइट करने हैं, जैसे फिल्टर में हमने देखा था टेक्स्ट दैट कंटेंट वाला। तो वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाओ, सिंह सरनेम लिखो और सिंह सरनेम के सारे लोग हाईलाइट हो जाएंगे। सिंह सिंघानिया भी आ जाएगा लेकिन उसमें राइट, क्योंकि वो सिंघानिया भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अभी ये तो समझ में आया कि आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट क्या है। और इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट मैच वाला। तो अभी इक्वल टू ही लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पास के लिए मुझे एग्जैक्टली पास है। तो पास को कलर कौन सा देना है, ग्रीन कलर देना है। यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट किया, देखिए। अब मैं फेल के लिए भी देना चाहता हूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहाँ पे फेल के लिए भी जो कलर आपको चाहिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। रेड कलर ही रहने दो, फेल वाले वैसे भी लाल ही होते हैं। लाल मीन्स उसे हमें हमारे रिजल्ट में लाल ही दिखाया जाता है, राइट दोस्तों? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इक्वल टू कैसे यूज़ करते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम डेट ऑकरिंग की तरफ जाएंगे और डेट ऑकरिंग
क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मेरे पास डेट रहनी चाहिए और पार्ट 11 में शायद डेट है मेरे पास, और पार्ट 11 में ये जो हमने फॉर्मेटिंग किया था ये रहने देते। पार्ट 13 मैंने लिया, यहाँ पे डेट है। सो ये जो डेट है पार्ट 13 के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, इस डेट में मुझे हाईलाइट करना है। सपोज ये डेट बहुत पुरानी है, मैं करंट डेट डालूंगा तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पे करंट डेट डाल देता हूँ 2020 का, सपोज आज का दिन डेट ही डाल देता हूँ, या फिर हाँ आज का डेट ही डाल देते हैं। ए है, आज है 10 अप्रैल, तो मैंने 10/4 डाल दिया, सॉरी इस तरह से डालना पड़ेगा मुझे, 4/10/2020। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा डी डी सॉरी MMDDYY फॉर्मेट है। तो देखिए अभी ये डेट आ चुका है 10 तारीख 11 तारीख है ना, राइट। अब मैं इस सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, हाईलाइट सेल्स टूल में जा रहा हूँ, डेट ऑकरिंग के अंदर जा रहा हूँ। डेट ऑकरिंग के अंदर यहाँ पे मैं एस्टरडे टुडे दिखाई दे रही है। एस्टरडे तो है नहीं मेरी डेट में, तो नहीं आ रहा है। टुडे आज की डेट हाईलाइट हो रही है, टुमारो कल की डेट हाईलाइट हो रही है, लास्ट 7 डेज तो नहीं आ रहे क्योंकि आज का डेट ही मैंने लिया। लास्ट वीक भी नहीं आएगा, लेकिन दिस वीक आ जाएगा। दिस वीक के 2 ही डेट बाकी है क्योंकि सैटरडे, अभी आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इट्स फ्राइडे, सो सैटरडे 2 ही आएगा। नेक्स्ट वीक देखिए लेकिन हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये लास्ट मंथ तो नहीं आ रहा है, दिस मंथ आ रहा है। तो ये डेट जो है यहाँ पे डेट के अलग अलग फॉर्मेट से आप डेट को हाईलाइट करना जान सकते हैं दोस्तों। कैसे करना है समझ में आपको, डेट ऑकरिंग बहुत इजीली है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। आपको समझ में आया होगा कि डेट ऑकरिंग है कैसे। हाँ अच्छा, आपने एक डेट यहाँ पे लिख दी, सपोज़ ये वाली डेट यहाँ पे लिख दी, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये जो डेट मैंने यहाँ पे लिखी थोड़ी सी यहाँ पे अगर ऐसा आ गया ना ये हैश, तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ानी याद रखिए। ओके, बढ़ा दी मैंने कॉलम की साइज़, बढ़ाई तो वो दिखाई देता है। तो मुझे क्या करना है कि ये डेट से ज़्यादा डेट वाली दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ध्यान से देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और आपको क्या लेना है यहाँ पे, ग्रेटर दैन लेना है, ग्रेटर दैन दिस डेट, और के ये डेट से ज़्यादा डेट वाली आ जाएगी। चाहे डायरेक्टली आप सिलेक्ट करोगे उस डेट को, ग्रेटर दैन दिस डेट, इस तरह से आप ये डेट के साथ भी कर सकते हैं। इस डेट से बड़ी जो डेट है वो आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है आपको डेट कैसे हाईलाइट करना है, मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली आपको ये समझा होगा डेट को हाईलाइट करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आगे का ये हमारा सेशन है। तो हम पार्ट 12 में दोबारा जाते हैं। पार्ट 12 के अंदर ही हमारा काम चल रहा है, पार्ट 12 ही हम सीख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया है और इस कॉलम को मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्लिक करके रख रहा हूँ। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कौन सा कलर आना चाहिए वो आप तय कर सकते हैं, और डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना है वो भी आप तय कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर है वो। अब मैंने ये कर दिया है। अब आप जब भी कभी इसमें डबल नाम लिखोगे, जैसे ए नाम रिपीट आ गया तो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। जैसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम के लिए आप करके रख सकते हैं, किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर डबल डाल दिया, रिपीटेड कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। देखिए अगर मैं यूनिक नाम लिखता हूँ तो वो हाईलाइट नहीं होगा। ऐप लिख दिया मैंने, सो ऐप लिख दिया तो ऐप नहीं हाईलाइट होगा। लेकिन मैं अगर ABCDE में से कोई भी नाम यहाँ पे लिख दिया तो वो डायरेक्टली हाईलाइट होने वाला है। सो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कैसे करनी है ये तो आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये देखा कि डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट कैसे करनी है। राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है और ये हमने कवर कर लिया है। ये तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही टॉपिक, लेकिन पार्ट 12 में ये सारी चीज़ें नहीं कवर होगी। पार्ट 12 हो चुका है। पार्ट 12 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 13 के अंदर। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।